वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल डिवाइन कालिका में। आज ऐसे कुछ सोच के मैंने शफलिंग नहीं ली है। देखते हैं कि रीडिंग के अंदर क्या आता है। वो क्या बोलता है, इस रीडिंग को हम बोलते हैं रैंडम रीडिंग। तो फटाफट से मैं 3 शफल लूंगी। 3 शफल में अगर कार्ड आते हैं तो ठीक है, नहीं तो इंटेंशन वाइज ले लेंगे। ठीक है, तो सारे कार्ड है, चलिए देख लेते हैं क्या रहता है रीडिंग के अंदर। एक एक करके खोलते जाते हैं, फिर देखते हैं अगर कार्ड की जरूरत होगी क्लैरिफिकेशन के लिए तो ले लेंगे, अदरवाइज कोई बात नहीं। पहला ही कार्ड आपका 10 ऑफ कप्स का है। अगर मैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देखते हैं आज कैसा रहेगा। ठीक है, ओके ओके ओके, इधर रख लेते हैं। कार्ड को सेटल डाउन होना चाहिए, ये था ना। देखो, ये 2 कार्ड अगर मैं आपके पास्ट के लूँ और ये 2 प्रेजेंट के और एक ये फ्यूचर का लूँ तो मुझे बेसिकली एक कार्ड और लेना चाहिए ताकि कार्ड की रीडिंग अच्छे से हो जाए। ठीक है जी, क्लैरिफायर लगने वाले हैं किसकी एनर्जी है ये आई डोंट नो, बट आपकी जो लाइफ थी ना वो बिल्कुल सेटल्ड, सब कुछ था आपके पास। खुशियाँ थी, अच्छा रिलेशन था, एक अच्छी फैमिली थी, एक अच्छा जॉब था, सब कुछ जिसे बोलते हैं वो था आपके पास। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। बट वो कहते हैं ना कि हम जब सब कुछ सही हो रहा होता है ना तो हम सोचते हैं कि अरे सही कैसे चल रहा है सब कुछ। तो ईश्वर का जब मन करता है ना तो वो सब कुछ देने के बाद में ना आपसे धीरे धीरे लेना शुरू करते हैं परीक्षा के रूप में। तो ईश्वर ने आपको एग्जाम में बिठा दिया भाई, है ना। और ये एनर्जी मुझे 1.5 साल से ऊपर की आ रही है, 1.5 से 2 साल के बीच, मतलब 1.5 ईयर एंड 2 इयर्स के बीच की एनर्जी है। अभी जो ये चीज से आप फिर इस चीज में पहुंचने में आपको 6-7 महीने ही लगे, ज्यादा नहीं लगा है। आपने सब कुछ ईश्वर का शुक्राना करने की बजाय आपने घमंड किया किसी चीज के लिए, ईगो रखा, तो ईश्वर ने कहा ठीक है चलो बैठो एग्जाम में। तो अभी जो पास्ट 6 मंथ की आपकी एनर्जी है, आप खुद ही के विचारों में कैद हैं। आपको कोई परेशान नहीं कर रहा है, आपको बहुत ज्यादा टेंशन है, ओवर थिंकिंग है। और अगर मैं कहूँ कि वो एक अच्छी चीज के लिए है तो नहीं, आपको लग रहा है कि पास्ट में आपके पास बहुत बेहतर स्थिति थी, आप क्यों वहां से भागे और क्यों किसी, देखो यार मैं सीधा बोलूँ, 3rd पर्सन की एनर्जी मुझे साफ दिख रही है कार्ड्स में। एंड मैं ये भी कह दूं कि वो कोई विमेन ही हैं जो आपके रिलेशन के बीच में आ रहे हैं। बेसिकली दिस इज अ रिलेशनशिप गाइडेंस रैंडम रीडिंग। तो एट ए टाइम आप परेशान हैं बहुत ज्यादा। क्यों परेशान हैं प्रेजेंट में, ये लीजिए। वो कहते हैं ना कि जब इंसान के पास सब कुछ होता है तो ईश्वर को शुक्राना नहीं करना, और जब चीजें नहीं हो रही होती ना तो कैसे गालियां भी भगवान को ही देनी है कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों। अरे आपने सब कुछ अपने हाथ से दे दिया, लो भाई। ठीक है, अभी आपके रिलेशन में जो 3rd पर्सन है जो एक निगेटिव वाइब्स देते हुए दिख रही हैं, वो कोई बहुत ज्यादा खूबसूरत पर्सनैलिटी होगी। ठीक है, एंड आपको अभी उनसे भी कोई मतलब नहीं है। आपको लग रहा है कि यहाँ से कोई मुझे वाइब मिले और मैं यहाँ आऊँ। तो अगर आपको बैक टू बेस आना है ना तो खुद पर काम करो, रेस्ट इन पीस हो, सोचो चीजों को, कहाँ गलत थे, और बात कीजिए आपस में। समस्या का समाधान बात करने से ही मिलता है, घुटने से नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आप उतना सोच रहे हैं उतनी चीजें हुई भी ना हो। और ये देखिए, देखो यार मैं सीधी बात बोले दे रही हूँ, ये कहीं आप बहुत ज्यादा किसी को फिजिकली भी मिस कर रहे हैं। पता नहीं मुझे क्यों ऐसी वाइब है, बट फिजिकली आप किसी को मिस कर रहे हैं। और आप एट अ टाइम जहां है ना, यू डोंट लाइक दैट प्लेस ऑल्सो, जिस जगह पे आप हैं आप उस जगह को पसंद भी नहीं करते हैं। आपको ये लग रहा है कि बस चीजें खत्म हो और मैं उस इंसान के पास पहुंचूं जिसको मैं यहाँ छोड़ के आए हो। तो देखो, शरीर से कोई चीज सड़ जाती है ना, कोई अंग खराब हो जाता है तो हम उसे काट देते हैं, तो शरीर पहले जैसा तो नहीं रहता है। बाकी अगर आपकी स्थिति समझी जाए, ये देखिए बहुत पेनफुल है आपकी स्थिति में, मैं समझ सकती हूँ, बट आप ज्यादा सोचे नहीं। ठीक है, ज्यादा ओवर थिंकिंग करने से कोई फायदा नहीं है। लर्न योर लेसन फ्रॉम योर लास्ट मिस्टेक और आगे बढ़िए, अपनी गलती से सीखो और आगे बढ़ो। एंड फिर आप एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज में आएंगे, ऐसा मैं लिख कर दे सकती हूँ। खुद पर काम करो, टाइम लगेगा आपको संभलने में, बट आप बहुत अच्छी एनर्जी में आएंगे। और ईश्वर यहाँ पे सीधा सीधा बोल रहे हैं कि चलने से एनर्जी तो तभी आएगी जब आप चलना शुरू करोगे। आपने चलना ही शुरू नहीं किया है, बस खड़े हैं कि ये नहीं है वो नहीं है। ब्लेमिंग एनर्जी छोड़िए माय डियर, फैमिली एंड बहुत सारी चीजों में नहीं करना है कि मैं ये भी कर लेता हूँ वो भी कर लेता हूँ। एक चीज पे फोकस रहो और उसमें कामयाबी लो। जो नहीं है उसके लिए दुख मत मनाओ। बस यहाँ पे मैं इतना कहूंगी कि कम्युनिकेशन के नाम पे अगर मैं देखूँ तो सिर्फ एक ये कार्ड है कि आपको कम्युनिकेशन चाहिए, तो ईगो में क्यों बैठे हैं, है ना। बेसिकली बात कीजिए, कम्युनिकेशन खुद से भी तो हो सकता है ना, है। अब देखो मैंने कार्ड समेटे, तो मैजिशियन की एनर्जी है, आपकी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है। आप काम कीजिए खुद पर, दिखा दीजिए सामने वाले को कि क्या छोड़ा है उसने। हाँ, एक्शन तो लेना पड़ेगा, सोचने से कुछ नहीं होगा। फोकस्ड रहो अपने लिए, फोकस्ड रहिए।
तो आज की रैंडम रीडिंग यही है। कंक्लूजन अगर देखा जाए तो डजेंट मैटर की बात आप करें या वो करें, अगर आपको लग रहा है कि बात करने से चीज़ें सुलझ जाएंगी, शॉर्ट आउट हो जाएंगी, मैं हमेशा कहती हूँ कोई भी इंसान या कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं होती कि क्लियरली अगर कोई इंसान सामने से सॉरी बोले तो वो माफ़ ना कर पाए, ठीक है। एंड अगर माफ़ नहीं भी करते तो कम से कम आपका गिल्ट कम हो जाएगा बात करने से। तो बात कीजिए एंड खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, गलतियों से सीखें। थैंक यू।